A candidate who secured negative marks in preliminary examination of Punjab Services Judicial Services has been selected. ओए बाप रे, नेगेटिव मार्क्स वाले को -10 आए सर 500 में से। प्रीलिम क्लियर हो गया, लेकिन इनका अब ये मेन में जाएंगे, शॉर्टलिस्ट कर लिया सर इनको मेन एग्जाम के लिए। राजेंद्र साहब SC है, -10 आउट ऑफ 500। ये भाई साहब जो है कल जज बनेंगे और ये न्याय करेंगे। भगवान ही मानेगा भाई साहब कैसा न्याय होने वाला है। भगवान जिंदगी, मेरा केस तो ना लगे किसी ऐसे -5 या -10 वाले के पास। मेरे तो भाई मेरी ऐसी कर देगा अगला आदमी, है ना। तो भगवान बचाए ऐसे लोगों से। चलिए पढ़ लो भाई, पढ़ लो। मध्य प्रदेश में OBC बच्चों की बल्ले बल्ले, आहा। जापान जर्मनी में सरकार दिलाएगी जॉब है। भोपाल में छात्रों की हो रही ट्रेनिंग, 600 बच्चों का होगा प्लेसमेंट। अच्छा, OBC की बल्ले बल्ले, SC ST की तो बल्ले बल्ले अलग से चलती बहुत सारी स्कीम। तो मतलब नॉन रिजर्व वाला कहाँ जाए, उसको क्या करें, जहर दे दें। नॉन रिजर्व वाले को कहाँ दें, अनरिजर्व वाले को कहाँ देते हैं, जहर दे दें उसको, पुड़िया बना के रखा करो सर। SC ST OBC वो रसगुल्ला रखा है, आप लोग खाइए, अंदर जाइए। और कोई अनरिजर्व वाला, अनरिजर्व उसको गोली दिया करो सर, गोली ये ले खा, मर जा, वापस लौट जाएंगे इससे। रट्टा खत्म करो सर। तो आप जर्मनी और उन्नी भेजेंगे, ट्रेनिंग दे रहे हैं सर, पैसे खर्च कर रहे हैं, और दुनिया जहान में भेजेंगे, दूसरे देशों में, वहाँ प्लेसमेंट भी करवाएंगे। SC ST का तो चल ही रहा, OBC का भी, ठीक है ना। चलिए क्या कहें, गजब हालत है। कोई दुबे साहब हैं, दुबे साहब कहते हैं कि भाई साहब क्या हुआ, मेरी एल्डर सिस्टर है, उसका बच्चा जो है 8वीं क्लास में, 13-14 साल का है। 2 बच्चों में लड़ाई हुई तो क्या हुआ, वो पहले बोलता था बिहारी फेटसो, ऐसे कमेंट करता था वो दूसरा बच्चा इनके बच्चे पर, इनकी बहन के बच्चे पर, नहीं इनके भांजे पर। इसके बाद मैटर सॉर्ट आउट हो गया। इसके बाद दोनों आपस में किसी ने लड़ लिया, आपस में जो है हाथापाई हो गई। इसके बाद जो है वो लेकर आए अपने बच्चे को, बोले भाई इसका तो शोल्डर टूट गया, 2-3 जगह से टूटा। अरे बाप रे बाप, बोले 72 घंटे बाद नहीं याद आया। खैर कोई बात नहीं, फिर उन्होंने बोला क्या करें फिर, अगर ऐसा हो भी गया, आप बोले आपने हमारे बच्चे की जीवन खराब कर दिया, फलान हो गया, ढिकान हो गया, उसे आर्मी में जाना था। हैं, कमाल है, SC ST वाले को आर्मी में जाना होता है। बड़े नहीं, इस बार रिजर्वेशन नहीं होता बाय द वे, तो कहते आर्मी में जाना था। तो उन्होंने बोला कंपनसेशन, तो उन्होंने पूछा कितना, बोले 1 करोड़। अरे बाप रे, इन्होंने मना कर दिया इनकी बहन ने। तो उन्होंने बोला हम आपके ऊपर SC ST एक्ट लगाएंगे। अब मांडवाली करी बीच में किसने, स्कूल वालों ने। प्रिंसिपल ने बोला भाई आप फंस जाओगे, वो SC ST एक्ट लगा देगा, ऐसा हो जाएगा। और उसने उनको खुश करने के लिए इनके भांजे साहब को जो है कुछ 7 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन मामला फिर भी नहीं हुआ। अब ये अपर कास्ट ब्राह्मण थे, दुबे जी निपट गए। तो उन्होंने बोले भाई क्या करें। अब वो उनका कहना है कि भाई मोदी जी ने ऐसे जो है वो बना दिए कानून कि हमारे लिए जीना मुश्किल हो गया। एक और निकल कर आए, उन्होंने कहा डोमेस्टिक हेल्थ था मेरे यहाँ, करुणा जी के। तो इनका जो डोमेस्टिक हेल्थ था वो इनके यहाँ जो है इनकी भांजी जब नहा रही थी तब उसमें झांक कर देख रहा था। इन्होंने जो है अपने एक जो मित्र हैं पुलिस अधिकारी, उनको बताया, बोले ऐसा मैटर है, क्या करें। तो उन्होंने कहा मैडम आप कुछ नहीं कर सकते, जिसको आपने रखा वो ST है, अब आप इसको निकाल दो, बस आप कुछ कहो मत, चुपचाप इसका हिसाब कर दो, उसको घर जाने दो। तो बोले फिर मैं कुछ नहीं मैंने किया, और मैंने जो है चुपचाप उसको निकाल दिया, मैं कुछ कर भी नहीं पाई। तो ऐसा भी होता है। तो ये है साहब SC ST एक्ट का जो खतरनाक वाला दुरुपयोग है ना, कि मतलब हम कुछ भी कर देंगे तो भी तुम्हारे ऊपर SC ST एक्ट लगा देंगे। प्रियंका देशमुख जी हैं, पता नहीं इनको कितनी दिक्कत हो गई भाई। अनारकली ऑफ आरा, अनारकली हो भाई। आफ्टर माउथ रेवोल्यूशन चाइना राउंडेड अप ऑल पंडित्स लैंडलॉर्ड्स एंड शॉट देम इन द हेड विद अ गन। 11:13 दिसंबर 23, 2025 आए। अब ये हालांकि ट्वीट है नहीं, लेकिन ऐसा सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि इन्होंने ऐसा ट्वीट किया था, उसके बाद डिलीट कर लिया। ये तो बहुत गंभीर बात है। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत गंभीर बात है। खैर, इस सबको बढ़ावा देने वाले कौन है, इस सबको बढ़ावा देने वाली यही सरकार है सर, वर्तमान सरकार। हमने तो पहले ही कहा था आपसे, एक दिन वो आएगा जब जो है इन लोगों का, ब्राह्मणों का नरसंहार होगा, वो दिन आना शुरू हो गया। पर चलिए, आज हुई एक बड़ी घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। जब बंद कमरे में मिले 52 ब्राह्मण, बामन, जब बंद कमरे में मिले 52 ब्राह्मण विधायक, बढ़ गया यूपी का सियासी तापमान। क्या है इसके पीछे की कहानी। उत्तर प्रदेश में 50 से अधिक ब्राह्मण मिले भाई। कुशीनगर विधायक पंचानंद पाठक के आवास पर जो है ये सभी लोग मिले। 52, ओह बवाल कट गया इसको लेकर कि इतने सारे ब्राह्मण ये एक साथ कैसे आ गए। फिर क्या हुआ, कौन कौन आया सर, देखें जरा, पहले एक बार देखें तो सही, फिर अपन अंदाज़ा लगाएं कि सियासी पारा कितना बड़ा कितना नहीं बड़ा। अंकुर राज तिवारी, उमेश द्विवेदी, रत्नाकर मिश्रा, राकेश गोस्वामी, काशीनाथ शुक्ला, प्रकाश द्विवेदी, PN पाठक। अरे बाप रे, सबो ब्राह्मण, 50 से ज़्यादा। किस किस के नाम लें। अब इसको लेकर पूछा गया कि भाई क्या है, क्या उन्होंने बोला कुछ नहीं, सामान्य बैठक थी, स्वजातीय भोज था। अभी ज़रा समझिए, जातिगत जो सम्मेलन है इनके आयोजन पर बैन लगा दिया योगी जी ने। उसके बाद हुआ राजपूतों का सम्मेलन, मतलब विधायकों का मिलन।
अब ये दूसरी बार हो रहा है, ब्राह्मणों का हो रहा है। और ब्राह्मणों का तब हो रहा है जब ब्राह्मण परेशान हो गए, त्रस्त हो गए। ब्राह्मण जो नेता, उनको समझ में आ रही कि ब्राह्मण हमारी ऐसी तैसी कर देंगे, हमारी चटनी बना देंगे। अब हमने अपने समाज की बात नहीं करी तो ये हमारी चटनी बना देंगे। बिल्कुल सही है, आपकी चटनी बन जाएगी, अब किसी भी पार्टी से हो। बहरहाल इस आयोजन में सभी पार्टी के ब्राह्मणों को बुलाया गया था, जो विधायक हैं। सब आ जाओ, इधर के उधर के, टेंशन मत लो, ऐसा ही होना चाहिए। सब लोग अपने अपनी बात कर रहे हैं तो फिर ब्राह्मण काहे नहीं करेगा? ब्राह्मण क्यों पिटेगा? वो काहे के लिए अपनी एस्तसी कराएगा? पूछा गया उनसे, बोले भैया कि क्या हुआ मैटर? उनका कहना कुछ नहीं, देश को मजबूत बनाने के लिए मिले थे सब। तो मन में है, कुछ तो आपके दिल में है दर्द जो लेकर आप लोग बैठे हैं। एकता की कमी की बात कही जा रही थी, 50 विधायक एक साथ बैठ गए तो सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक मामला तो गर्मा गया। देखिए, हम आपको बता दें कि जहां तक मेरा मानना है, हम सब मिल करके अपने प्रदेश, अपने देश को किस तरीके से सामाजिक इसकी संरचना को ठीक करने का काम करें, यहाँ के राजनीतिक वातावरण को ठीक करने का काम करें। और ब्राह्मण समाज तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये ब्राह्मणों ने ही दिया है। लेकिन उनसे ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों पर संतोष वर्मा जैसे आईएएस कमेंट करते हैं। आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों को एक ढाल बनाकर राजनीति की जा रही है। अगर निशाना भी साधना है तो ब्राह्मण के ऊपर, आगे भी करना है तो ब्राह्मण को। देखिए, कोई व्यक्ति मानसिक विकृति का शिकार हो जाए, मानसिक रोगी हो जाए, तो उसे एक व्यक्ति के कहने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षत्रियों की बैठक पर कोई चर्चा नहीं हुई, ब्राह्मणों की बैठक को पूरी तरीके से तूल दिया जा रहा है, इसको लेकर ये तो ऐसा नहीं जैसे क्या है कि ब्राह्मण समाज में मुंडे मुंडे मतलब भिन्ना कहते हैं लोग कि हर मति का अलग अलग, हर व्यक्ति अलग अलग मति का होता है। तो इस कारण से ये पहली बार ऐसा हुआ तो लोगों को ये आश्चर्य लग रहा है, परंतु ऐसे आश्चर्य का विषय तो है नहीं। सरकार से नाराज हैं क्या आप लोग? कदापि नहीं, सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। तो ये हमारे साथ बीजेपी और निषाद पार्टी के विधायक अनिल त्रिपाठी। तो साहब सरकार से नाराज नहीं, सरकार से नाराज नहीं है, नॉर्मल बैठक थी, कोई ऐसा किसी से वो नहीं है। कोई बुद्धू है तो हम उसमें, सब शांति से चल रहा है सर। कुछ करेंगे या फिर ऐसी हवा हवा बड़ी दम से खड़े हुए उसके बाद हवा निकल गई, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं। चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले कमेंट लिखो। नवीन जी कह रहे हैं, इफ़ रोड वॉज डिवाइडेड बेस्ड ऑन रिजर्वेशन वेयर जनरल कैटेगरी पीपल विल ट्रेवल। वो सफ़ेद वाली पट्टी डलती है ना सर, उस पर, है ना, क्योंकि उतना ही बचेगा, कुछ और बचेगा नहीं, है ना। तो चलिए साहब, इस बैठक के बाद सियासी पारा ऐसा गर्म हुआ है कि ऊपर दिल्ली तक बात चली गई है, सन्नाटा खिंचा हुआ तबीयत से। और इधर इन को मजा आ गया भाई, हैं? सुने क्या कह रहे हैं। देखिए, आप लोगों के बारे ही पता चला था, पिछले सत्र में भी किसी बात की मीटिंग बुलाई गई और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। देखिए, अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। समाजवादी पार्टी ने जो तुरंत तुर्क का चल दिया, बोले सब हमारी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। कमाल है। तो वाकई में ब्राह्मण कुछ करेंगे या अभी इतना होला हंगामा, टीआरपी मिल गई, ये हो गया वो हो गया, उसके बाद 2-4 दिन बाद साहब शांति शांति शांति, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं। क्योंकि समाजवादी पार्टी मीडिया सेल समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है। कहते हैं सवर्ण जातियों में 2 बड़ी जातियां जिन्हें भाजपा 80 से 90% के आसपास जो भाजपा को वोट देते हैं, इनमें से एक ठाकुर और दूसरी जो है ब्राह्मण है। ठाकुरों का तो सीएम बन गया, बाकियों को ठेंगा दिखा दिया गया। ब्राह्मण और वैश्य क्या करें? बोले नील बटे सन्नाटा, बोले छोड़ दो, हमारे पास आ जाओ। हाँ, किस जाति को कितने वोट किस दल को मिले? ब्राह्मण 89% बीजेपी, 87% ठाकुर यानी राजपूत, और वैश्य 83% बीजेपी को दिया। अन्य सवर्ण जातियां 78% बीजेपी को दिया। अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक मामला। ये है साहब, खतरनाक मामला तो ये रहा। 89% ब्राह्मणों ने वोट दिया बीजेपी को, 87% राजपूतों ने वोट दिया बीजेपी को, ब्राह्मणों ने सबसे ज़्यादा दिया, 83% वैश्य ने वोट दिया, अन्य सवर्ण जातियों ने 78% वोट दिया, यादवों ने 54% वोट दिया भाई बीजेपी को। खाली पीली यादवों को बदनाम किया जा रहा भैया। जाट ने 12% वोट दिया है, जाट नहीं दे रहा। कुर्मी ने 66% दिया, कोयरी मौर्य कुशवाहा सैनी 64% वोट दिया, केवट कश्यप मल्ला 63% वोट दिया, अन्य ओबीसी 66% वोट दिया, जाटवों ने 21% वोट दिया, जिनके पीछे जो मरे जा रहे हैं ये तुम्हारी लुटिया डुबोएंगे। अन्य ने 8% जो है उन्होंने 41% वोट दिया, वो मुस्लिम ने 8% दिया, 79% इनको दिया मुस्लिम ने। ठीक है, अब जाटवों ने इनको दिया था 21% और बीएसपी को दिया 65% है, समझ रहे हो आप। और बीजेपी भाग रही है इन जाटवों के पीछे कि हमें ये वाला वोट मिल जाए हमको, जो हमको कितना मिल रहा है 21% मिल रहा है, इसको बढ़ा लें। जहाँ 21 के चक्कर में 89, 87, 83, 78 ये वोट जाएगा इनसे खट्ट से एक झटके के अंदर, और जाने वाला है। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ कह रही है, ब्राह्मण जा भी सकते हैं। इस बात की चर्चा ब्राह्मणों की जो बैठकें हो रही हैं उसके अंदर इस बात की चर्चा बड़ी गहमा गहमी है, और अभी तो समय बहुत है। पर इस सब के बीच ज़रा एक बात और समझिएगा, मंत्री जो हैं ब्राह्मणों के, जो मंत्री हैं वो नहीं आए सर इस बैठक में, जिनको पद मिले हुए हैं। ऐसी सूचना मिली है कि वो मंत्री नहीं आए।
आज ब्राह्मणों के जो सोशल मीडिया के जो इंटरनल ग्रुप्स हैं, जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, जो तमाम सारे, वहाँ इस बात को लेकर बेहद चर्चा थी और बेहद गंभीर लोग गुस्सा थे इसमें, बेहद रुष्ट थे। और ब्राह्मणों का ये कहना है कि जो लोग नहीं आए हैं इसमें नहीं आए और आगे भी हम निगाह लगा कर रखेंगे, नाम भी वहाँ सार्वजनिक थे, हम यहाँ नाम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, बोले जो लोग नहीं आए इनको हम किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे, भले ही हमें किसी को भी वोट देना पड़े, पर इन लोगों को नहीं जीतने देंगे जो ब्राह्मण होकर ब्राह्मणों के साथ नहीं आ रहे। आज हमने बहुत सारी पोस्ट देखी जिनमें ये कहा गया कि भले ही कोई भी बुलाए, मतलब जो भाषा जो थी उसमें ये लिखा हुआ था, भले ही कुत्ता भी बुलाए, अगर ब्राह्मण हैं तो सारे ब्राह्मणों को आना पड़ेगा। अगर कोई कहेगा मेरी उससे नहीं बनती, इससे नहीं बनती, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, तो ऐसे ब्राह्मण को हरा देंगे। और जिस भी पार्टी से नहीं आएगा, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, विपक्ष हो, कोई सी भी पार्टी, यदि ब्राह्मण नहीं आता ब्राह्मण के बुलाए पर, यानी सारे लोग इकट्ठे नहीं होते, तो ऐसे ब्राह्मणों को हम हरा देंगे आने वाले चुनाव में। तो ये जो लोग नहीं आए इनके लिए बड़ी गंभीर खतरे की घंटी है ना। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने लाफिंग इमोजी दिए, आप अभी ब्राह्मणों को जानते नहीं हो, है ना। बाकियों में और ब्राह्मणों में दूध और तेल का फ़र्क होता है। दूध गर्म होता है ना सर, तुरंत उफन जाता है, बंद कर दो आँच तो तुरंत ठंडा हो जाता है। तेल सर आपको लगता है, पता नहीं चलता कि गर्म है या नहीं है, उंगली डालोगे ना तब मालूम चलेगी, है ना। तो बेसिक कल्चर का फ़र्क है सर। ब्राह्मण चुप रहता है लेकिन उंगली जल जाएगी, इसको समझिएगा। तो अभी तो एसपी ने शुरू किया, अभी बीएसपी भी शुरू करेगी ब्राह्मणों को रिझाना। अभी तो बहुत सारे लोग हैं, लोग बोले थे कुछ होगा ही नहीं, ब्राह्मणों को कोई सुनेगा ही नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, सब सुनेंगे सर, सब सुनेंगे। ये भूल जाओ आप कि आप कितने परसेंट हो, क्या हो क्या नहीं हो। आप ये देख लो कि आपने एक बार पार्टी को कितना वोट दिया, 90% वोट एक तरफ, 90%, और उसके बाद ये सिला, तो भाई किसी को भी गुस्सा आएगा। आइए आज जरा कांग्रेस की तरफ चलते हैं। कांग्रेस क्या कर रही है जरा देखें। ये रही कांग्रेस, ट्रिब्यूट टू पेरियार ईवी रामास्वामी हैं, पेरियार साहब को ट्रिब्यूट कांग्रेस। लेकिन पेरियार साहब ने तो कुछ और ही कहा था। पेरियार साहब ने कहा था कि देश को अगर आगे बढ़ाना है, 1973 में उन्होंने कहा था, बोले 5 चीज़ों को आपको जड़ से ख़त्म कर देना होगा। क्या? बोले गॉड, भगवान, धर्म, गांधी हैं, हाँ, कांग्रेस और ब्राह्मण। अरे रे 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 रे, बोले ये वो 5 चीज़ें जिनको आपको जड़ से ख़त्म करना होगा। अरे और कांग्रेस के उस समय के जो वो थे कामराज नादर जी, उन्होंने क्या कहा था? तो नेहरू जी ने लिखा था, ये जवाहरलाल नेहरू ने कामराज नादर को, लेट हिम बी पुट इन लुएंटिक एसाइलम एंड हिज प्रिवर्टेड माइंड ट्रीटेड देयर। हैं जी, नेहरू जी ने लिखा था कि इनको लुएंटिक एसाइलम में पटक दिया जाए, उनके प्रिवर्टेड माइंड को वहाँ उसका इलाज वहाँ किया जाए। राम 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 राम, क्या देख रहा हूँ मैं, क्या क्या देखना पड़ रहा। वही कांग्रेस आज जो है पेरियार जी के गुण गा रही है, हमको तो समझ में नहीं आता भैया। खैर चलिए साहब, क्या करें, आगे चलते हैं। इनसे उलझे, किनसे उलझे, कहाँ कहाँ उलझे, समझ नहीं आता। सतीश शर्मा जी कह रहे हैं मैंने अपना इरादा बदल दिया, बीएसपी। अरे प्रभु, ऐसा? चलिए वक्त आने दीजिए सर, इतनी जल्दी क्या है। आइए जरा आगे देखें, आगे क्या हाल है। हैं जहां पर भारतीय महिला की निर्मम हत्या कर दी गई है। हिमांशी खुराना की हत्या यहां पर हुई है और ये बड़ी जानकारी कैनेडा से निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त पुलिस को पार्टनर अब्दुल पर हत्या का शक है। पार्टनर अब्दुल गफूरी की तलाश में है पुलिस और हत्या के मामले में संदिग्ध है अब्दुल गफूरी। अब्दुल के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है और तुरंत पुलिस जो है शुक्रवार देर रात श्रुति की तरफ से खबर मिली थी, पुलिस ने फौरन इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 19 दिसंबर की रात से हिमांशी की तलाश की जाने लगी थी। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, आओ मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं। you know, we are people, वो मदरसा छाप नहीं है, वो पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा। हिमांशी खुराना जी, खुराना को खरोच के खुर्चन बना दिया, बोले तो कंकन की गुगा कर दिया। आई ये राम राम राम, कौन भाई? अब्दुल गफूरी मर गई बेचारी, नो सहानुभूति, सॉरी टू से, क्योंकि पहले बता दिया, इतनी बार बता दिया, बाल सफ़ेद हो गए, मरीज हो गए बीपी के, बता के गालियाँ निकल जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं, ना रहने दो, है ना, ना छोड़ो, कोई मतलब ही नहीं है सर। तो मर गई, इन ससुरियों को कितना समझा लो, समझ में नहीं आने वाला, है ना। तो इनको उनसे लब 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 हुआ, लेबन में रह रही थी, कनाडा में थी, पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ है, ऐसा वैसा, कितना समझा लो, समझ में थोड़ी आना। बढ़िया, हम तो कहते हैं 100% के साथ ऐसा ही होना चाहिए, हम वक्त के साथ। चलिए साहब आगे चलें, आगे देखें। के सामने
मुंबई में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। यह सनसनीखेज खुलासा देश के प्रतिष्ठित संस्थान टिफ्स यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट से हुआ है। इसके मुताबिक बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण मुंबई का नक्शा बदल रहा है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की तादाद इस कदर बढ़ रही है कि 2051 तक शहर की डेमोग्राफी पूरी तरह पलट जाएगी। टिफ्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1961 में मुस्लिम 8% थे, 2011 में 21% हुए और 2051 में 30% हो जाएंगे। ये वो आंकड़े हैं जो वो देते हैं, सरकारी आंकड़े। साल 1961 में मुंबई में मुस्लिम आबादी महज 60% थी, जो साल 2011 में बढ़कर 21% हो गई। रिपोर्ट ये कहती है कि अगर यही रफ्तार रही तो साल 2051 तक मुंबई की मुस्लिम आबादी 30% तक होगी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए मुंबई में पैसा कमा रहे हैं वो इसका बड़ा अंश, बड़ा हिस्सा बांग्लादेश भेज रहे हैं। क्यों FIR जरूरी है, क्यों चिन्हित करना जरूरी है कि कौन इस देश का है, कौन बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, घुसपैठिया है, ऐसी रिपोर्ट्स और चिंता पैदा करती है। लेकिन फिर हो सकता है कि कुछ अजीत खड़े हो जाएगा, ये तो मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। तो चलो भैया, मुंबई का नहीं, लगभग पूरे देश का यही हाल है, सच्चाई तो ये है। तो 7% से बढ़ के 21 हो गई है, बोले 30-35 हो जाएगी, 51 तक। गलत फहमी में हो, मल्टीप्लिकेशन आपको आता नहीं है। 7 से 21 हो गई तो अब 21 से 3 गुना करो ना, कितनी हो जाएगी? 7 या 21, तो 21 से भी तो 3 गुना करो। अब मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा ना सर, खटाखट खटाखट खटाखट। कितना भी समझा लो सर, समझ में आने वाली नहीं, कोई उसका उपाय नहीं। उपाय एक ही जो हमने बताया। चलिए, जहाँ जिसका मन आता है वहाँ लेट जाता है। फर्जी मज़ार बनी थी तो इस फर्जी मज़ार को जो है बजरंग दल वालों ने तोड़ दिया। जहाँ बनाया, जिसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आया, बना दिया। अब इस मज़ार को जो है सड़क के, कहीं सड़क के बीचों बीच बना देते हैं, कहीं किधर बना देते हैं। तो इस प्रकार का मैटर था। ये फतेहपुर का मामला है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मज़ार हटा दी। अब कायदे से तो उन्हें शाबाशी मिलनी चाहिए, पर फिलहाल तो उनको जेल में गई। पुलिस ने इनको कस्टडी में ले लिया। गजब हालत है भाई, समझ नहीं आता। खैर, पता नहीं सरकार कैसे चल रही है, समझ में नहीं आ रहा, किस तरफ चल रही है, समझ में नहीं आ रहा। आइए आगे चलते हैं। जरा वो नकाब हटाने को लेकर जो मुसलमान भाई साहब हैं, नाराज़ हैं भाईजान हमारे, क्या कह रहे हैं सुने। नीतीश कुमार ने उसको इशारा दिया कि हिजाब हटाओ, तुमको फौरन हटा लेना चाहिए। तुम नौकरी का सर्टिफिकेट लेने आए हो, नौकरी का नियुक्ति पत्र, उसको तो खुद नकाब नहीं लगा के आना चाहिए। प्रशासन सर, वो सरकारी वो प्रोग्राम था ना, तो अगर ज्यादा तुमको पर्दा का लिहाज है तो घरे रहो, नौकरी मत करो। नीतीश कुमार ने उसको इशारा दिया कि हिजाब हटाओ, तुमको फौरन हटा लेना चाहिए। तुम नौकरी का सर्टिफिकेट लेने आए हो, नौकरी का नियुक्ति पत्र, उसको तो खुद नकाब नहीं लगा के आना चाहिए। प्रशासन सर, वो सरकारी वो प्रोग्राम था ना, तो अगर ज्यादा तुमको पर्दा का लिहाज है तो घरे रहो, नौकरी मत करो। बिल्कुल भाई, सेंसिबल मुसलमान है। कोई भी आदमी जो सेंसिबल होगा यही कहेगा। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो फिर आप घर में रहो, नौकरी मत करो। अब सरकारी कार्यक्रम में आए हो, नकाब को लेकर इतना बवाल काटा हुआ है। जो सही मुसलमान होगा सर, वो यही बात करेगा। जो सही मुसलमान होगा वो इस तरह की फर्जी मज़ारों को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे तो मज़ार अलाउड ही नहीं है इस्लाम में। खैर, क्या करें। आइए, एक मुसलमान तो ये करें, पर दूसरे मुसलमान तो कुछ और कह रहे हैं। कैंप बनाने जा रहा है आर्मी कैंप, इसके पक्ष में हम लोग नहीं। इनको एक्वायर किया है, वो जमीन इतिहास है, वो जमीन किसान का है। हम लोग वहां आर्मी कैंप बनने नहीं देंगे। सरकार जहां जगह होता है वहां बनाए। कैंप बनने नहीं देंगे। सरकार जहां जगह होता है वहां बनाए। हम लोग वहां आर्मी कैंप बनने नहीं देंगे। सरकार जहां जगह होता है वहां बनाए। शाबाश, AIMIM के विधायक है, आर्मी के कैंप के लिए मना कर रहे हैं। बोले सरकार को हम वहाँ आर्मी कैंप नहीं बनाने देंगे, जहाँ बनाए वहाँ बनाओ। अब क्या बोले भाई, क्या कहें, कुछ बचता नहीं है। उधर ज़रा वहाँ देख लें बांग्लादेश में क्या चल रहा है। बांग्लादेश में फाइनली जो है अल्पसंख्यक उठ खड़े हुए हैं। आमिकाय तोमिकाय बोंगाली बोंगाली। तो खैर, कुल मिलाकर बांग्लादेश में जो है अब जो है माइनॉरिटीज़ अपने राइट से लिए खड़े हो गए और ये प्रदर्शन उन्होंने किया कि हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो हमले बंद होने चाहिए और ह्यूमन राइट्स और जस्टिस की बात को लेकर निकले हैं। देखते हैं कितनी सुनवाई होती है इनकी, कितनी नहीं। किसी ने अब तक बांग्लादेश की बात नहीं करी भारत में, एक व्यक्ति ने करी है, सुने। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। हम लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन
आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सीख चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पानी जी, राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वो भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए और एक प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात का नहीं देता, और इसीलिए हम कह रहे हैं नोट करना ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना, और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पर अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और यही आप करते हैं कि किसानों के बारे में भी आपका सुन यही है। कल देखिए शाही जी ने चौधरी चरण सिंह सीड पार्क का भी जमीन आवंटन का काम प्रारंभ कर दिया। अच्छा, तो योगी जी का दर्द निकल कर आ ही गया। कहते बांग्लादेश में जो है एक हिंदू दलित को जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। आपके मुंह से शब्द नहीं निकले, समाजवादी पार्टी और विपक्ष पूरा। बोले आपने कुछ नहीं बोला, आपको निंदा प्रस्ताव खुद से लाना चाहिए, हम उसको पास करेंगे और भर्त्सना करेंगे कि जो वहाँ पर जो हो रहा है उसकी। सोचिए सर, कहते हैं और अभी हम यहाँ से सबको निकालेंगे इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या को, तब आप आ मत जाना ये कहने के लिए कि इनको मत निकालो। और ऐसा ही होता है, आता है विपक्ष आएगा दंदन आता, क्योंकि विपक्ष का वोट बैंक है। तो पहली वार्निंग दे दी उन्होंने कि बोले तब आना मत रोते हुए कि भैया इनको रहने दो। www.nitinshukla.in पर चले जाइएगा, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, एड नोट में जाकर नाम और नंबर भरिएगा और सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, एक एक को क्लिक करके फॉलो करते जाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भारत के बाहर वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। चलिए, तो ये तो था